A very pleasant morning to all the students of class 8. Now in this video today we are going to discuss about the compound interest. Okay, so before compound interest, understand that what is interest. Interest is the extra money paid by institutions like banks or post office. Okay, post office on money deposited with them or paid by a borrower to the lender. It means in the previous standard 7th standard में आपने you have been through the simple interest. ठीक है, आपने simple interest देखा था. interest को हिंदी में ब्याज बोलते हैं. So interest is extra मनी, एक्स्ट्रा अमाउंट. जो आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था वो क्या था कि आपने सपोज कीजिए कि आपने किसी से सपोज देयर इज़ अ बोरोवर एंड देयर इज़ अ लेंडर. ठीक है, बोरोवर मीन्स जो पैसा, जो मनी बोरो करता है, ठीक है, उधार लेता है, दैट इज़ बोरोवर. लेंडर मीन्स द मर्चेंट और द बिजनेसमैन हु इज़ लेंडिंग द मनी. जो उधार दे रहा है वो आपका लेंडर है. ठीक है, जो उधार ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, दैट इज़ योर बोरोवर. तो जब एक लेंडर, ओके अंडरस्टैंड दिस इज़ रफ. जब आपका एक लेंडर है, लेंडर ने बोरोवर को मनी दिया, ओके 1000 रुपीज़ दिए, 1000 रुपीज़ दिए एट द इंटरेस्ट ऑफ 10%. और उसने बोला कि मैं आई इज़ द इंटरेस्ट, मैं 10% इंटरेस्ट लूँगा फॉर 1 ईयर. ठीक है, उसने 1 ईयर के लिए उसको लेंड किए पैसे. किसी लेंडर ने बोरोवर को 1 ईयर के लिए 10% के इंटरेस्ट पर पैसे उधार दिए, मनी लेंड किया. ठीक है, तो यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट यू हैव कैलकुलेटेड. सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करके आपने 7th स्टैंडर्ड में और वैसे प्रीवियसली आपने सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट वाज योर पी प्रिंसिपल multiply by rate multiply by time divided by 100. This is your formula for the simple interest. PRT by 100, P multiply by R multiply by T by 100. So P is your principal. Please recall the terminology used there so that you will be able to understand the compound interest. ठीक है, इसके बाद हम compound interest देखेंगे. So the terminology should be clear to you. This is your SI, simple interest. This is your principal, this is your rate, time and divided by 100. So simple interest कितना हुआ आपका, मतलब कि 1000 रुपीज़ के लिए, 1000 रुपीज़ बोरो करने के लिए बोरोवर को एट द एंड ऑफ द ईयर कितना मनी अब पे करना है लेंडर को. ठीक है, हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे बैक टू द लेंडर फॉर बोरोइंग द 1000 rupees at 10% interest for a year. So we have to find that. Okay, so principal is 1000 multiplied by rate is 10 and the time is your 1 year divided by 100. So this doing this calculation you get rupees 100. So this is basically your simple interest. But the amount is the money. Amount is that money that will be paid by the borrower back to the lender, and the amount is equals to द प्रिंसिपल. अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल, जो कि क्या समझ लीजिए बोरोवर को पे क्या करना है, वापस क्या पे करेगा, वो मनी पे करेगा जितना उसने उधार लिया था. ठीक है, दैट ही बोरोड. सो बोरो कितना किया था, द प्रिंसिपल, प्लस वो मनी पे करेगा जो उसका सिंपल इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट या ब्याज या एक्स्ट्रा मनी उसको वो पैसा अपने पास रखने के लिए पे करना है. द सिंपल इंटरेस्ट दैट विल बी पेड बाय द बोरोवर. सो द अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़ प्लस द SI दैट इज़ योर 100 रुपीज़. जो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बना एक ईयर में, 100 रुपी, एंड द मनी विल बी योर रुपीज़ 1100. सो at the end of the 1 year the borrower has to pay 1100 rupees back to the lender as the principal plus the interest. So this is your case, something that you have learned in the simple interest. What is difference, what is the different thing in the compound interest में क्या होता है. when compound interest में, see, when in case of compound interest, when the lender gives money in such a way that the amount
अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस एसआई, जैसे आपने यहाँ पर निकाला। तो अमाउंट मतलब आपका वो टोटल मनी होता है जो प्रिंसिपल को एसआई के साथ मिलाकर ऐड कर कर जो आपका अमाउंट बनता है, दैट इज़ योर सिंपली अमाउंट। ओके, सो व्हेन द लेंडर गिव्स मनी, किसी लेंडर ने जो अपना मनी था वो इस तरीके से दिया दैट इन सच अ वे द अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई एट द एंड ऑफ एन इंटरवल। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एसआई कहें या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कहें, ओके, इट शुड नॉट बी एसआई, इट शुड बी इंटरेस्ट। ओके, यू कैन कंसिडर इट एज इंटरेस्ट ओनली। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो था आपका एट द एंड ऑफ एन इंटरवल, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, सपोज कीजिए कि 1 साल के बाद, अगर 1 साल हमने 1 ईयर कंसिडर किया, तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, देन द टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब ये, जैसे हम इस एग्जांपल से समझें, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ लेंडर ने लैंड किए थे, ठीक है, उधार दिए थे टू द बोरोवर 10% के इंटरेस्ट पर, और आपने 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया 1100 रुपीज़। ओके, 1 साल का इंटरेस्ट आपने फाइंड किया 100 रुपीज़ और आपका अमाउंट आ गया 1100। तो जो ये अमाउंट है ना आपका 1 ईयर का, ये आपने 1 ईयर के लिए फाइंड किया है। ठीक है, ये 1 ईयर का जो अमाउंट है, अगर ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाए, मतलब सेकेंड ईयर के लिए आप इंटरेस्ट फाइंड करें और ये अमाउंट ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाए, ठीक है, इसको हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कंसिडर करें। था क्या हमारा प्रिंसिपल, तो हमारा 1000 रुपीज़ था, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मेरा पैसा टोटल बना, उसको मैंने सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कंसिडर कर लिया और उसके बाद फिर से 10% का इंटरेस्ट फाइंड किया उसके ऊपर। ठीक है, सो जब हम इस तरीके से इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, दैट इज़ योर कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल का मतलब होता है सिंपल, है ना, कि वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए भी हम फाइंड करेंगे। मैं अभी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। और कंपाउंड का मतलब होता है कि पहले साल का जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आया है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाए। ठीक है, दूसरे साल के लिए वो अमाउंट प्रिंसिपल कंसिडर करें हम। उसी तरीके से जब आपने वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कंसिडर किया और उस पर फिर से इंटरेस्ट लगा दिया 10% का, फिर जो सेकेंड ईयर के एंड में आपका जो कुछ भी अमाउंट आया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट बोल रही हूँ मैं, जो कुछ भी अमाउंट आया वो आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाए और आप फिर उस पर 10% का इंटरेस्ट लगाएं। उस तरीके से जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, पहले वाले इंटरेस्ट पे भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं दोबारा से, दैट इज़ योर कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ये जो 1000 रुपीज़ वाला आपका एग्जाम्पल है, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आगे टेकिंग फॉरवर्ड दिस एग्जाम्पल ओनली फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप समझिएगा। सो क्लास 8, अब आप ये कंसिडर कीजिए, जो मैंने आपको एक सिचुएशन दी है दैट देयर इज़ अ लेंडर, देयर इज़ अ बोरोवर, ठीक है, उनके बीच में जो लेन देन हुआ है, द गिविंग और टेकिंग ऑफ मनी जितना हुआ है, दैट इज़ योर ₹1000। ओके, तो 1000 रुपीज़ उसने दिया है और उसने 10% का इंटरेस्ट मांगा है कि मैं आपको 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ, एज लेंड कर रहा हूँ। To keep 1000 rupee, you have to pay, the borrower have to pay interest of 10%। ठीक है, इंटरेस्ट 10% पर पे करना है बोरोवर को। तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट, जब हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल ही आती है। मैं आपको विद एग्जाम्पल ये शो करूँगी अभी आफ्टर दिस। ओके, then what situation I have the enhanced that situation, और मैंने क्या किया है, now 1 साल के लिए इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट किया आपने, ₹100 आया, अमाउंट आपने कैलकुलेट किया तो आपका 1100 आया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट है कि हम फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। किस पर? प्रिंसिपल था हमारा, मीन्स प्रिंसिपल या जो आपने मनी लेंड किया है वो आपका ₹1000 था और रेट चल रहा था हमारा 10% का। ठीक है, कहने का मतलब ये कि 1000 रुपीज़ पर
10% के इंटरेस्ट से टाइम 3 इयर्स का क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज माय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्लास 8। मुझे क्या करना है? अब प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपीज़ है, रेट 10% है, और समझ लीजिए कि उस लेंडर ने अब बोला कि आपका टाइम है 3 ईयर के लिए, आप रख लीजिए, लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट जो चार्ज करूँगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि हमें पता है कि जो पहले वाला आपका अमाउंट होगा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो कैसे लगता है उस पर इंटरेस्ट? आपके पास ये सिचुएशन है, ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़, रेट 10%, टाइम 3 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो उसमें टाइम 3 इयर्स है ना, अब अपने आप को कंसिडर करके देखो इस सिचुएशन में कि टाइम 3 इयर्स है और फर्स्ट ईयर में आपके पास कितना मनी था? 1000 रुपीज़ थे। कितना इंटरेस्ट लग रहा था? 10% का इंटरेस्ट लग रहा था। पहला साल ख़त्म होते होते कितना इंटरेस्ट बना? 100 रुपीज़ बना, क्योंकि मैंने 10% फाइंड किया किसका? 1000 का। 1000 पर 10% का इंटरेस्ट, तो 1000 का 10% मैंने फाइंड किया 100 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर एंड होने पर मेरा टोटल अमाउंट कितना बना था? 1100, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरा 1100 हो गया, और अब कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी चल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद मेरा जो अमाउंट 1100 हुआ है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये मेरा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1100, ये अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया है। इस पर अब रेट लगेगा 10% और फिर से 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है एंड इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एनुअली मीन्स पर ईयर। तो अब फिर से मेरा एक इंटरेस्ट निकालना है मुझे 1 ईयर का, ठीक है। तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट जब 1 साल के लिए निकाल रही हूँ तो अगेन वही सिंपल इंटरेस्ट जैसी चीज़ हो रही है। मतलब कि अब मैं 1100 पर 10% के रेट से 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो मैंने निकाला, 0 0 कैंसिल एंड यू गेट 110 रुपीज़, ठीक है। तो आपका कितना इंटरेस्ट लगा? 110 रुपीज़। नाउ योर अमाउंट विल बिकम अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड पर अमाउंट आपका कितना हो गया है? ₹1100, जिस पर आपका इंटरेस्ट लग रहा था, प्लस जितना आपका इंटरेस्ट लगा है 110, एंड यू गेट ₹1210. Okay, so this is your अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड पर ये अमाउंट हो गया। नाउ बिकॉज मुझे 3 साल के लिए निकालना है, और अब देयरफॉर फिर से क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर लास्ट ईयर में जो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बनेगा मेरा थर्ड ईयर के लिए। रेट फिर से मेरा 10% लगेगा। फिर से मुझे टाइम 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। सो 1210 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, 0 0, you will get ₹121 as the interest. Okay, so amount at the end of थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड पर अमाउंट होगा आपका ₹1210, जितना प्रिंसिपल था प्लस जो आपने रुपीज़ इंटरेस्ट लगा उस पर, एंड यू गेट ₹1331. ओके, सो ये आपका एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टोटल अमाउंट ये हो गया है। इसका मतलब अमाउंट जो होता है आपका दैट इज़ योर कंपाउंड, क्योंकि आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है आपने। सो 3 साल के बाद 1000 रुपीज़ पर इंटरेस्ट लगने के बाद इतना अमाउंट बना है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपको पता है। और यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं तो दिस इज CI,
CI means compound interest. Okay, so you want to find what is the compound interest. तो फॉर्मूला आपका ये जनरल होता है, you know. Now from here you want to find compound interest. So compound interest will be A minus amount minus, sorry, A means amount minus principal. So compound interest is equals to amount is your 1331 rupees and principal is your 1000 rupees. Principal at the start, ओके, एट द बिगिनिंग कि बेसिकली कितना लिया था, एंड यू गेट ₹331. इसका मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना लगा है, ₹331. अब मैं आपको, क्योंकि हमें बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट को डील करना है, अब मैं इन रफ आपके लिए SI निकालती हूँ. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालती हूँ. कितने पर? प्रिंसिपल ₹1000 पर, रेट 10% पर, टाइम 3 years पर. ठीक है, इसके लिए आपको निकालूं अगर मैं, सो SI क्या होगा आपका, PRT/100, दैट इज योर 1000, 10, 3/100, 0 0 कैंसिल, एंड व्हाट यू गेट, 300 रुपीज़. सिर्फ 300 रुपीज़. मतलब सिंपल इंटरेस्ट जब मैं 3 साल के लिए निकालती हूँ तो 300 रुपीज़ आता है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने 3 साल के लिए निकाला तो 331 आया. तो ये 31 का जो डिफरेंस है ये क्यों है? 31 का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब आपका पहले साल के बाद जो इंटरेस्ट आया था 100 रुपीज़, उस पर भी आपने अगेन इंटरेस्ट कमाया सेकेंड ईयर में, क्योंकि वो ऐड हुआ था सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में, तो उस पर भी आपने इंटरेस्ट कमाया. जब सेकेंड ईयर का अमाउंट आया था तो उसमें जो प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट एडेड था वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बना था, तो मतलब कि उस इंटरेस्ट पे भी अगेन इंटरेस्ट लगा था. इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. मतलब इंटरेस्ट पर दोबारा इंटरेस्ट लगना इज कॉल्ड एज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, so this is this. Now coming to the, like you have formula for the simple interest, you also have the formula for the compound interest. That's the derivation for that formula is given in your NCERT book, page number 128. Okay, so now I'm telling you the formula, direct formula to find the compound interest, but the basic behind the formula, behind the finding the compound interest is this only, और इसी से आपका formula derive हुआ है. I will explain that also. So this is your formula for calculating the compound interest. Okay, AN means amount after n years, n is year, and P1, AN is equals to, yeah, A. Okay, A is equals to P1 plus bracket, the complete bracket, 1 plus R/100 whole to the power n. Okay, where AN is the amount, P1 is principal, R is the rate, and rate in percentage, है ना, and n is your time in years. अगर months में given है तो आप उसको year में convert करेंगे by dividing it by 12. ठीक है, so this is your time in years. Now derivation, about the derivation you can refer to the page number 128 of your book, because I am just explaining this from the book only. It will otherwise it will take time to write down on the all the explanation. Okay, so here it is saying that P1 is equals to your ₹5,000 and the rate is 5%. Then by the steps, स्टेप बाय स्टेप मेथड से अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. सेकेंड ईयर के अमाउंट में जो सेकेंड ईयर के एंड में जो आपका अमाउंट हुआ वो आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू आर गेटिंग, बेसिकली SI इज इक्वल्स टू P1 इंटू R इंटू 1/100 PRT/100 है ना. सो A1 आपका हो गया P1 प्लस SI1. 1 का मतलब है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये आपका ये आ गया. ठीक, तो ये आपका, इसको आपने जस्ट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख लिया. ठीक है, थोड़े चेंजेस करके लिख लिए. दैट P1 SI का आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, ये SI की वैल्यू पुट कर दिया आपने. ठीक है, यहाँ से आपने P1 कॉमन ले लिया तो आपका ये निकल के आया. ये आपका है क्या, अमाउंट A1 है ये आपका, और ये A1 आपका P2 बन गया है. अब आपने सिंपल इंटरेस्ट या SI या इंटरेस्ट आप निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो वही रहेगा जैसे मैंने आपको 1000 रुपीज़ पे एक्सप्लेन किया था. तो P2 इंटू R इंटू 1, ये हम जनरल फॉर्म में कर रहे हैं.
एंड योर 100. सो P2 जो आपने ये वैल्यू फाइंड की थी, P2 की वैल्यू जो थी वो आपने पुट कर दी. उसके बाद आपने फिर से इसको सॉल्व किया, कॉमन लिया R, और यहाँ पर मीन्स ये वाला P कॉमन नहीं लिया, PR 1/100 यहाँ आगे लिखा, 1 + R/100 को ऐसे ही रखा. सो ये आपका बन गया अमाउंट 2, दैट इज़ योर P2 + SI2. ये आपका SI2 बना है टोटल. अब आपने P2 को प्लस SI2 को ऐड किया, फिर 1 + R/100 इसमें से आपका 2 टाइम ये आया, एंड यू गेट मीन्स आपने इसको कॉमन लिया, ठीक है, एंड यू गेट P1 1 + R/100. सो इट टेकिंग इन दैट इट बिकम योर, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई एंड ये पावर 2 आ गया, ये आपका P3 हो गया. सो प्रोसीडिंग इन दिस वे द अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स विल बी, n ईयर्स के एंड में क्या होगा अमाउंट, AN is equals to P1 + 1 + R/100 to the power 2n. ठीक है, 2 years के एंड में आपका ये हुआ. सो n is your 2. So this is your formula for calculating the compound interest, and here your n is equals to 2. और आप AN ना लिख के सिर्फ A भी लिख सकते हैं, A ही लिखेंगे आप, ठीक है. A is equals to P + P multiplication 1 + R/100 to the power n. N is the year. Like here in the example from your book only, you can see that find CI on rupees 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. तो जब आपके पास compound interest बोला हुआ है, अगर compounded annually बोला हुआ है तो बिल्कुल क्लियर है कि annually मीन्स ईयर वाइज आपको निकालना है. अगर annually नहीं लिखा है तो आप उसको annually कंसिडर करेंगे. सो इसके बाद आपका नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट योर compound interest. नेक्स्ट है आपका another term, another thing that in the compound interest you have to understand is rate compounded annually और half yearly. तो annually या annually means per year, या half yearly अगर बोलते हैं तो half yearly होता है आपका semi annually. तो जब आप half yearly compound interest पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, तो आपका क्या होता है कि एक ईयर में हाफ ईयरली मीन्स 6 months. ओके, इसका मतलब कि जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कि जनवरी में आपका ईयर स्टार्ट हुआ, तो आपका 6th मंथ जून के एंड में आपने अगर सेमी एनुअली या हाफ ईयरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो आप जून के एंड में अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. जून में आपने उस इंटरेस्ट पर अमाउंट कैलकुलेट किया और वो आपका फिर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, नेक्स्ट 6 महीनों के लिए वो आपका अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया प्रिंसिपल प्लस आपका SI या जो भी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया वो आपका नेक्स्ट 6 months के लिए प्रिंसिपल बन गया. तो कहने का मतलब ये कि जो ये कन्वर्जन पीरियड होता है, कन्वर्जन इंटरवल, ये आपका 1 साल में 2 बार आया, क्योंकि आपने 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाया, तो वहाँ पर आपका टाइम पीरियड हो जाता है 2 आप लेते हैं टाइम पीरियड में, और रेट हो जाता है आपका हाफ. ठीक है, लाइक हेयर यू कैन सी द इलिस्ट्रेशन दैट इज गिवन इन योर बुक. यहाँ पर आपका प्रिंसिपल 100 है, रेट 10% है, अमाउंट एनुअल 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, एनुअली मतलब 1 साल का आपने निकाला, तो सिंपल आपने जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं 1 साल का, क्योंकि आपको पता है SI की तरह ही होता है CI, एंड यू गेट 110. देन for this when this is compounded 10% per annum compounded half yearly, तो आपका क्या होता है, टाइम पीरियड इज 6 month और हाफ ईयर. ठीक है, हाफ ईयर अगर टाइम पीरियड है तो बेसिकली क्या करते हैं फिर आप, प्रिंसिपल, रेट और आपका टाइम हाफ डिवाइडेड बाय 100. वैसे आपको निकालना था, इंटरेस्ट निकालने का तरीका तो यही हुआ ना. तो हाफ क्योंकि आपने किया यहाँ पर, तो रेट का भी आपने क्या कर दिया, रेट का आपने 10 × 1/2 करके यहाँ पर रेट हाफ हो गया. ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट 6 month आपका अमाउंट कितना हुआ, प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट, सो प्रिंसिपल बिकम योर 105. फिर आपने 105 पर यहाँ पर फिर से रेट, क्योंकि 10% था, हाफ ईयर के लिए निकाला, तो आपका फिर से ये रेट हाफ हो गया. तो इसी वजह से हम फॉर्मूला में क्या करते हैं, रेट बिकम्स हाफ एंड टाइम बिकम्स 2 year. कहने का मतलब ये कि जब मैं इसको यहाँ पर, तो मैंने लेंथी मेथड से या स्टेप बाय स्टेप मेथड से निकाला, अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करती तो मेरा अमाउंट होता प्रिंसिपल 1 + R/100 होल टू द पावर n. ये फॉर्मूला होता, प्रिंसिपल 100 था, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट, क्योंकि मैं
हाफ ईयरली कंपाउंड कर रही हूँ तो मेरा रेट जो 10% है ना उसको आपको हाफ कर देना है, ठीक है। हाफ कर दिया आपने तो 10 का हाफ कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय 100, और जो टाइम पीरियड है वो क्योंकि कन्वर्जन पीरियड कितने हो रहे हैं 2, हाफ एक साल में जब 6 महीने पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो वो 2 हो गया, ठीक है। सो टाइम पीरियड बिकम 2, सो यू हैव 100 मल्टीप्लाई बाय, ये आपने सॉल्व किया, देन यू विल गेट 105 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 100, है ना, क्योंकि ये पूरा 2 टाइम्स था ना तो मैंने इसको ओपन कर लिया एंड यू गेट दिस। देन जब आपने मल्टीप्लाई की इसकी 105 मल्टीप्लाई बाय 105 यू विल गेट 11025, और नीचे 2 zeros हैं तो 2 के बाद यहाँ आपका डेसिमल लग गया और ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो इन दिस वे योर रेट बिकम हाफ एंड योर ईयर बिकम या टाइम बिकम 2, ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको हाफ ईयरली में जब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली उसमें आपको ये चीज़ समझनी है। सो एक्सप्लेनिंग यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर द कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक और एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यू कैन सी दैट व्हाट अमाउंट टू बी रीपे करना है ऑन अ लोन ऑफ ₹12,000 फॉर 1.5 year एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो 1.5 years इट मीन्स, और कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है तो क्लास 8 आपको यही ध्यान देना है कि मेरे पास 1.5 साल के लिए मतलब 1 साल पूरा और फिर अगले 6 महीने, वही तो हुआ आपका 1.5 year। इसको मैनिपुलेट करना है, माइंड में रखना है चीज़ों को। सो 1.5 year मीन्स 1 साल पूरा और हाफ आपके हाफ नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स 6 महीने अगले साल के, और आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं मतलब हर 6 महीनों पर आपका कन्वर्जन पीरियड है। तो इसका मतलब आपको कितना जो आपका टाइम है एन जो है वो कितना हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। और रेट क्योंकि आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो रेट आपका हाफ हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी डायरेक्टली दैट देयर आर 3 हाफ ईयर्स। आपको ये देखना है कि कितने हाफ ईयर्स हैं, 1.5 year में 3 हाफ ईयर्स हैं 6 मंथ के, है ना। देयरफॉर कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन 3 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी तो आपका n 3 हो गया है, रेट आपका हाफ हो गया 5, you put directly in the formula, you will solve like this and you will get this is your amount, okay। so this is your amount, not the interest। आप इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे 12,000 प्रिंसिपल, तो आपका 3,891 12,000 माइनस करेंगे ना यू विल गेट 1,891 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया है स्टेप बाय स्टेप मेथड में। सो इस आपको तो ये करना है, फॉर्मूला बेस्ड करना है इन द एग्जाम, बट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट स्टेप बाय स्टेप मेथड। सो आपने देखा टाइम 6 month इट मीन्स हाफ ईयर, रेट 10%। पहले साल के इंटरेस्ट में आपने क्या किया, प्रिंसिपल, रेट, टाइम 100, 600 मिला आपको, अमाउंट आपने निकाल लिया। ये अमाउंट नेक्स्ट 6 महीनों के लिए क्या बन गया आपका, प्रिंसिपल। अगेन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100 यू गेट 630। अब उसके बाद ये जो आपका प्रिंसिपल फॉर 3rd year क्या बना, ये, और फिर से आपने कैलकुलेट किया तो यू गेट अमाउंट लाइक दिस। सो दिस इज द वेरिफिकेशन दैट फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम हेयर ओनली, बट वी विल डू विद द फॉर्मूला। सो दिस इज योर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, ओके। So class 8, this is all for today's video. Watch the complete video to understand the concept of compound interest very clearly, and share and subscribe the channel so that it can reach to the maximum number of students and they can benefit from it. Complete your work. In case of doubt, just let me know, and stay happy and stay safe at home.